नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेंस एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा गुण स्वर संधि और गुण स्वर संधि के सभी नियम और उदाहरण। दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक देखेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी गुण स्वर संधि एक ही बार में सीख जाएंगे, आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और एक और बात मैं बता दूं कि ट्रिक इसमें हमने नहीं बताई है, आपको डायरेक्टली नियम बताया है और आप नियम ही याद करेंगे, वो सभी के लिए अच्छा रहता है। ठीक है, ट्रिक हम एक बार भूल सकते हैं, लेकिन अगर हमें नियम अच्छे से याद हो जाए तो कोई सा भी उदाहरण हो हम आसानी से कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की कोई सी भी संधि हो। तो आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे गुण स्वर संधि और गुण स्वर संधि के नियम। सबसे पहला नियम है, यदि आ या आ, मतलब यदि छोटा आ या बड़ा आ। ठीक है, यदि छोटा आ या बड़ा आ उसके आगे छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोनों के मिलने पर ए बनता है। नियम आप ध्यानपूर्वक सीखेंगे। पहला नियम क्या है, यदि छोटा आ या बड़ा आ इसके आगे छोटी ई या बड़ी ई आती है तो दोनों के मिलने पर ये ए बनता है। ये आप गौर करें। ठीक है, आप इस नियम को अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। पहला नियम, इसके बाद में देखते हैं हम दूसरा नियम। यदि छोटा आ या बड़ा आ इसके आगे छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो दोनों के मिलने पर ओ बनता है। क्या बनता है? दोनों के मिलने पर ओ बनता है। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि छोटा आ और बड़ा आ इन दोनों के आगे शब्द आ रहे हैं। ठीक है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, अगर इन दोनों में से एक शब्द आ गया तो ओ बनेगा। ठीक है, यदि छोटा ऊ आ गया तो भी ये ओ बनेगा और यदि बड़ा ऊ आ गया तो भी ये ओ बनेगा। ठीक है, तो दूसरा नियम हमें क्या बता रहा है, यदि छोटा आ या बड़ा आ इसके आगे छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो दोनों के मिलने पर ओ बनता है। ठीक है, मैं आपको इसके पूरे उदाहरण भी बताऊंगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले आप नियम अच्छे से समझें। ठीक है, यदि छोटा आ या बड़ा आ के आगे छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो दोनों के मिलने पर ओ बन जाता है। ये हमारा दूसरा नियम है। अब इसके बाद में हम नियम बता रहे हैं आपको, नियम नंबर 3। ठीक है, नियम नंबर 3 हमें क्या बता रहा है, देखें। यदि छोटा आ या बड़ा आ के आगे री आ जाए, री ऋषि का। ठीक है दोस्तों, यदि छोटा आ या बड़ा आ के आगे री आए तो दोनों के मिलने पर अर बन जाता है। यदि छोटा आ आया, ठीक है, उसके आगे री आ गई तो भी अर बन जाएगा, या बड़ा आ गया और उसके आगे री आ गई तो भी अर बन जाता है। ये हमारा नियम तीसरा है गुण स्वर संधि का। अब आप दोस्तों उदाहरण देखें। ठीक है, जैसे छोटा आ प्लस छोटी ई, इसका क्या बना, ए बन गया। जैसे देव प्लस इंद्र तो देवेंद्र। अब मैं आपको बता रहा हूं कि छोटा आ कहाँ है इसमें और ई कहाँ है। जो ये वा दे रखा है इसमें हमारा ये छोटा आ है। ठीक है दोस्तों, और जो ये ई दे रखा है इसमें ये क्या है, हमारी छोटी ई है। तो इस आ और इस ई को मिलाकर क्या बन जाता है दोस्तों, ये ए बन जाता है, जो कि यहाँ पर ये दे रखा है देवेंद्र। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, गुण स्वर संधि है। ये एक नियम हुआ। इसके बाद में नेक्स्ट नियम है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना कि यदि बड़ा आ धन छोटा ऊ आए तो ओ बन जाता है। जैसे महाधन उदय। ठीक है, तो क्या बन गया, महोदय। अब इसमें जो हा दे रखा है ये, इस हा में क्या है हमारा, इस हा में ये बड़ा आ गया है। ठीक है दोस्तों, और उसके सामने ऊ आ रहा है तो उसका क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा दोनों का। ठीक है दोस्तों, तो ये ऊ आया तो इसका क्या बन गया, ओ बन गया। ये हा है, इस हा में ओ की मात्रा लगी है तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें ओ शामिल है, ये वाला ओ इसमें शामिल किया गया है। तो दूसरा ये है कि बड़ा आ प्लस ऊ तो ये ओ बन गया। जैसे महाधन उदय तो महोदय। इसी प्रकार से बड़ा आ धन री तो अर बन जाता है। ठीक है, नियम हमने तीसरा पढ़ा था, उसके आधार पर देखें, बड़ा आ और ये री इन दोनों को मिलाकर अर बन जाता है। जैसे महाधन ऋषि। अब महा, इसमें जो हा दे रखा है इसमें बड़ा आ शामिल है। क्यों शामिल है, क्योंकि बड़ा आ की मात्रा लगी है और उसके आगे आया री। तो बड़ा आ या छोटा आ है और अगर उसके आगे री आ जाए तो उसका क्या बन जाता है, अर बन जाता है। ठीक है, जैसे महाधन ऋषि तो महर्षि। ठीक है, महर्षि तो इसमें अर आ रहा है दोस्तों, तो आपको ये ध्यान रखना है। अभी मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि आपको नियम किस प्रकार से सीखना है। ठीक है, नियम आपको इस तरह से सीखना है कि जो सबसे पहला नियम है उसमें आ और बड़ा आ रहा है। ठीक है, दूसरा नियम है उसमें भी आ या बड़ा आ रहा है, और इसी प्रकार से जो तीसरा नियम है उसमें भी आ और बड़ा आ रहा है। ठीक है, अब इसके आगे
इसके इन बड़ा आ और छोटा आ, ठीक है, छोटा और बड़ा आ के आगे यदि ई आए तो ए बन जाएगा, ये ध्यान रखना है। चाहे छोटी ई आए तो भी ए बनेगा, बड़ी ई आए तो भी ए बनेगा। इसी प्रकार से जो दूसरा नियम है उसमें आपको छोटा ऊ आए या बड़ा ऊ आए ओ ही बनेगा, ठीक है। और इसी प्रकार से जो नियम नंबर 3 है इसमें री आ जाता है, चाहे छोटा आ के आ जाए या छोटा आ के आगे री आ जाए या बड़ा आ के आगे री आ जाए, तो उसका क्या बनेगा, अर बनेगा। दोस्तों ध्यान रखना है कि अगर छोटा आ या बड़ा आ इसके आगे री आ जाता है तो अर बन जाता है। अब मैं एक बार और अच्छे समझा रहा हूँ आपको कि चाहे ये एक आ जाए उसके आगे ये री आ जाए तो भी अर बनेगा, इसके बाद में ये बड़ा आ जाए उसके आगे अगर री आ जाए तो भी अर बनेगा, ठीक है दोस्तों। ये तीसरा नियम है, बस ये नियम सीखें आप, ट्रिक के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े, क्योंकि ट्रिक हम एक बार भूल जाते हैं लेकिन अगर नियम हमें अच्छे से याद हो जाते हैं तो हम किसी प्रकार की संधि को आसानी से बना सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि उपयुक्त नियमों के अंतर्गत आने वाले शब्दों को हम गुण स्वर संधि कहते हैं। जो नियम मैंने आपको बताया तीनों नियम, आप इन तीनों नियम को याद रखें, ठीक है। और तीनों नियम में छोटा आ और बड़ा आ ये दोनों आ रहा है, और अगर इन दोनों के आगे, ठीक है, छोटा ऊ बड़ा ऊ छोटी ई बड़ी ई, ठीक है, आए या फिर री आ जाए तो क्रमशः ए ओ अर बन जाता है। छोटा ऊ और बड़ा ऊ आएगा तो ओ बनेगा, ठीक है दोस्तों। और अगर री आ जाएगा तो अर बन जाएगा, ठीक है। और एक और बात आपको ध्यान रखना है कि यदि छोटी ई और बड़ी ई आ जाए तो क्या बनेगा, ए बनेगा, ठीक है। अब आप समझे इसे और भी अच्छी प्रकार से। उपयुक्त नियमों के अंतर्गत आने वाले शब्दों को हम गुण स्वर संधि कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि यदि छोटा आ या बड़ा आ इसके बाद छोटी ई बड़ी ई या छोटा ऊ बड़ा ऊ अथवा री अगर आ जाए तो दोनों मिलकर क्रमशः क्या बन जाएगा, ए ओ अर बन जाता है, जिसे हम गुण स्वर संधि कहते हैं। समझे आप, ठीक है दोस्तों। आज हमने इस वीडियो के माध्यम से किया जाना कि गुण स्वर संधि किसे कहते हैं, और गुण स्वर संधि के जो ये मैंने तीनों नियम आपको बताए हैं ये आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लें। और आपको एक और बात मैं बता दूं, ये जो गुण स्वर संधि 10वीं 12वीं की परीक्षाओं में तो पूछी जाती है, लेकिन सभी कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है। खास करके मैं आपको बता दूं कि जो MPSI है उसमें पूछी जाती है, और व्यापम की जितनी भी परीक्षा है उसमें संधि मुख्य रूप से पूछी जाती है। तो आपको नियम जरूर सीखने हैं, और नियम के आधार पर आप संधि विच्छेद करेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।